हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इतिका। आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। मैंने अपने ही चैनल पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सेक्शंस में उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करके बनाया है। मैंने टेस्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है और टेस्टीज़ के बाद मैंने ग्लैंड्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। असेसरी ग्लैंड्स, स्पर्म डक्ट के लिए भी एक्सप्लेन किया है। ये वीडियोज़ मैंने अलग से बनाई है। इस वीडियो में मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरे एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगे एंड होपफुली यू विल गेट द टॉपिक एज वेल, जो कि क्लास 10th के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर टॉपिक। ये जो मैंने सामने डायग्राम रखा हुआ है ये टेस्टीज़ हैं। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से करते हैं। ये जो बाहर पाउच आपको दिख रहा है, दिस पाउच इज़ नोन एज स्क्रोटम। ये मेल बॉडी में एब्डोमेन के बाहर होता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो स्क्रोटम है वो मेल बॉडी के बाहर क्यों होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि इस स्क्रोटम के अंदर ही आपकी टेस्टीज प्रेजेंट हैं। ये जो बने हुए हैं, ये पर्पलिश, ये जो टेस्टीज हैं ये स्क्रोटम के अंदर ही हैं और टेस्टीज के अंदर ही स्पर्म बनेंगे। और स्पर्म को बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए। जितना टेम्परेचर हमारे बॉडी का होता है वो थोड़ा हाई टेम्परेचर है। इतने हाई टेम्परेचर पर स्पर्म मैच्योर या प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। इसलिए जो स्क्रोटम है वो एब्डोमेन के बाहर होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं अगर एक्सप्लेन करूं अपने डायग्राम को, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये जो पाउच है इसको हम स्क्रोटम कहते हैं। जो अंदर बना हुआ है इसको हम टेस्टीज कहते हैं। ये जो बनी हुई हैं दीज येलो येलो पोर्शंस, ये जो बना है इनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये जो बनी हुई हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का काम होता है स्पर्म बनाना। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनका फंक्शन है स्पर्म बनाना। जो स्पर्म है वो मेल गैमीट्स हैं। मेल गैमीट्स यानी कि मेल सेक्स सेल्स। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में अंदर यहाँ पे पैकेजिंग टिश्यू प्रेजेंट होता है। इनके बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर इनको एक नाम और दिया जाता है लेडिक सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर इनको बोला जाता है लेडिक सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स मेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन उनको प्रोड्यूस करती हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मेल गैमीट्स जिसको हम स्पर्म कहते हैं उसको प्रोड्यूस करती हैं, और जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जिनको हम लेडिक सेल्स भी कहते हैं वो मेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन वो उसको प्रोड्यूस करते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। द प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के द्वारा स्पर्म को बनाया जाना, ये प्रोसेस कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब मैं डायग्राम के पास वापस आऊँ तो जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इन्होंने स्पर्म को प्रोड्यूस कर दिया। जो स्पर्म है वो निकल कर यहाँ पर इन डक्ट्स में आते हैं। ये जो डक्ट्स बनी हुई हैं इनको हम एफरेंट डक्ट कहते हैं। एफरेंट डक्ट, इन डक्ट के अंदर स्पर्म जाता है और फिर ये जो कॉइल ट्यूब है इस कॉइल ट्यूब को नाम दिया जाता है एपिडिडाइमिस। स्पर्म इन एपिडिडाइमिस में कुछ टाइम के लिए टेम्परेरीली स्टोर रहता है। तब तक स्टोर रहता है कि जब तक वो मैच्योर ना हो जाए और मूवेबल कंडीशन में ना आ जाए, यानी कि वो मैच्योर और मोटाइल ना हो जाए तब तक वो एपिडिडाइमिस में रहता है। तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने स्पर्म को बनाया। वो स्पर्म ऐसे ट्रेवल होते हुए एफरेंट डक्ट में आए। एफरेंट डक्ट से वो एपिडिडाइमिस में आए। एपिडिडाइमिस में टेम्परेरीली स्टोर होते हैं। उसके बाद वो ऐसे ट्रैवल करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करते हुए एक ट्यूब में आते हैं, एक डक्ट में आते हैं। इस डक्ट को हम बोलते हैं स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट को वास डिफरेंस भी कहा जाता है। स्पर्म डक्ट ऑल्सो नोन एज वास डिफरेंस। इस स्पर्म डक्ट के थ्रू स्पर्म ट्रेवल होता जाएगा। मेल बॉडी के अंदर जैसे 2 स्क्रोटम होते हैं और 2 टेस्टीज होते हैं, वैसे ही 2 स्पर्म डक्ट भी होती हैं। एक एक टेस्टीज के पास एक एक स्पर्म डक्ट होती है। अब इसके ऊपर वाला डायग्राम हम देखेंगे। जो स्पर्म आपका अभी स्पर्म डक्ट तक पहुंच चुका है, अब उस स्पर्म को
और न्यूट्रिटिव बनाने के लिए उसके अंदर एक ग्लैंड, 3 ग्लैंड्स होती हैं जो अपना सिक्रीशन डालती हैं। सबसे जो पहली ग्लैंड होती है इसे हम बोलते हैं सेमिनल विसाइल, दूसरी जो होती है उसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और जो तीसरी होती है उसे हम बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड। सबसे पहले है सेमिनल विसाइल्स, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर उसके बाद बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जिसको काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये तीनों की तीनों ग्लैंड स्पर्म को न्यूट्रिटिव बनाने का काम करती हैं। जो सेमिनल विसाइल हैं वो स्पर्म के अंदर एक फ्लूइड सिक्रीट करती हैं, जिससे स्पर्म और वो फ्लूइड दोनों मिलके एक मिल्की अपीयरेंस शो करते हैं। जब स्पर्म के अंदर वो फ्लूइड मिक्स हो जाता है, जो फ्लूइड इस विसाइल ने बना के दिया है, तब हम उसको सीमेन कहते हैं, SEMEN, सीमेन। अब वो सीमेन आगे की तरफ ट्रेवल करेगा और प्रोस्टेट ग्लैंड उसके अंदर सिक्रीशंस डाल देंगी, जिससे वो सीमेन का जो मीडियम है वो एल्कलाइन हो जाता है। ये एल्कलाइन मीडियम हेल्प करेगा जब स्पर्म, ये जो सीमेन है, जब फीमेल वेजाइना के अंदर एंटर करता है तो फीमेल वेजाइना एसिडिक होता है मीडियम में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एल्कलाइन मीडियम हेल्प करेगा। दोबारा से समझ लीजिए, ये जो सीमेन है, इस सीमेन को एल्कलाइन किया ये प्रोस्टेट ग्लैंड ने। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड ने सीमेन को एल्कलाइन किया, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब सीमेन फीमेल वेजाइना के अंदर एंटर करता है तो फीमेल वेजाइना का जो मीडियम है वो एसिडिक होता है। उस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्कलाइन मीडियम, ये जो एल्कलाइन मीडियम है वो हेल्पफुल होता है। अब इसके आगे जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो होती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको काउपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। ये ग्लैंड इस सीमेन को लुब्रिकेंट प्रोवाइड करती है, मतलब ये सीमेन ईजिली ट्रैवल कर पाए आगे, बस इतना फंक्शन परफॉर्म करती है, उसको लुब्रिकेंट बनाती है, ग्रीसी बनाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया 2 स्पर्म डक्ट होती हैं। एक छोटा सा डायग्राम आप यहाँ से देखिए, ये रही 2 टेस्टिस, इनके ऊपर से निकल रहे हैं 2 स्पर्म डक्ट, ऊपर से 2 किडनीज भी आ रही हैं। यहाँ से जो ट्यूब्स निकलते हैं इनको हम बोलते हैं यूरेटर्स। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, डायग्राम के लिए आप दोबारा से देखिए। ये जो टेस्टीज हैं, इन टेस्टीज के ऊपर से निकल रही हैं आपकी 2 स्पर्म डक्ट, और ऊपर से आ रही हैं 2 किडनीज। इनके अंदर से जो ट्यूब निकल रहे हैं इनको हम बोलते हैं यूरेटर्स। जो स्पर्म डक्ट हैं वो यूरेटर के ऊपर ऐसे लूप ओवर करके, मतलब उसके ऊपर से होती हुई गुजरती हैं और एक ट्यूब में जाके मिल जाती हैं, जिस ट्यूब को हम बोलते हैं यूरीथ्रा। उस ट्यूब को कहा जाता है यूरीथ्रा। वो यूरीथ्रा एक ऑर्गन में प्रेजेंट होती है, ये जो ऑर्गन है जिसको बोलते हैं पीनिस। अब मैं डायग्राम यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। ये जो बनी हुई है ये कहलाएगी पीनिस, और इसके अंदर ये जो ट्यूब जा रही है, ये वाली ट्यूब, इसको हम बोलेंगे यूरीथ्रा। तो जो स्पर्म डक्ट है वो एक ट्यूब के साथ मर्ज कर जाती है, जिसको हम बोलते हैं यूरीथ्रा। ये यूरीथ्रा वो कॉमन पैसेज है, कॉमन ट्यूब है, जिसके थ्रू मेल बॉडी से यूरिन भी बाहर आता है और आपका स्पर्म भी बाहर आता है। तो जो सीमेन का रास्ता है, जो वे है, उसको मैंने यहाँ पर एक चार्ट में बना के एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले स्पर्म आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने स्पर्म बनाए। उसके बाद एफरेंट डक्ट से एपिडिडाइमिस, उसके बाद स्पर्म डक्ट जिसको हम वास डिफरेंस भी कहेंगे। फिर 3 ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन डालेंगी। सबसे पहली ग्लैंड है सेमिनल वेसाइल, दूसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरी है काउपर्स ग्लैंड जिसको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। फिर वो जो सीमेन बनेगा वो यूरिथ्रा में पहुंचेगा। यूरिथ्रा प्रेजेंट होता है पीनिस में, पीनिस के थ्रू सीमेन बाहर आ जाएगा और फीमेल वेजाइना के अंदर इंटर कर जाएगा। तो ये है पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये उसका पूरा पाथवे है। और मैंने आपको यहाँ डायग्राम से एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की थी। ये इसका डायग्राम है, दोनों डायग्राम्स। होपफुली आपको ये जो टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो समझ में आया होगा। Still, if you have any queries, you can write down in the comment section. Rest, just take care. Bye bye. Good night.